आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन विलयन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम लोग विलयन। विलयन क्या होता है? उसके बाद पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए देखेंगे इसके अंतर्गत देखेंगे विलयन की सांद्रता को हम लोग किससे किससे व्यक्त करते हैं? मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत के बाद द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत, उसके बाद आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद देखेंगे हम लोग पीपीएम और पीपीबी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विलयन क्या होता है। हट कैसे नहीं रहा? हम लोग देखेंगे कि विलयन क्या होता है। पहले देखेंगे विलयन। विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलयन। तो विलेय और विलेय प्लस विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलयन। जैसे कि मैं एक बीकर है, बीकर में क्या है? पानी है। इसमें क्या है? पानी। और मिलाऊंगी उसको क्या बोलूंगी मैं? विलेय। पानी में मैं चीनी मिलाऊंगी, पानी में मैं चीनी मिलाऊंगी तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं पानी में रेत डालूं, पानी में रेत डालूंगी तो घुलेगा क्या? ये रेत जो है वो क्या है? विलेय। और जो पानी है वो क्या है? विलायक। पानी में मैं रेत को डालूंगी तो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। लेकिन चीनी में, पानी में चीनी को डालूंगी तो घुलेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग समांगी विलयन। और इसको बोलेंगे विषमांगी, विषमांगी विलयन। तो हम लोग विलयन किसको बोलेंगे? विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो उसका जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग विलयन। तो विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक समांगी समांगी मिश्रण के
से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग विलयन, लेकिन जो विषमांगी रहता है उसको हम लोग विलयन नहीं बोलते। विलयन किसको बोलेंगे? जो जिसमें विलेय और विलायक जो रहता है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो विलयन नहीं रहता उसमें क्या बोलते हैं, जो विलयन नहीं रहता उसमें विलेय और विलायक दोनों डिसॉल्व नहीं होते अच्छी तरह। जो अच्छी तरह से डिसॉल्व होगा उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन। तो विलयन का परिभाषा है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम लोग जब घोलते हैं तब क्या बनता है? विलयन, उसी को बोलेंगे विलयन। उसमें क्या रहता है? समांगी मिश्रण। पहला हो गया विलयन। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार जो होता है वो घटकों के आधार पर होता है। और दूसरा होता है वो क्या होता है? पहला घटकों के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। और होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। घटकों के आधार पर जैसे कि कोई एक घटकी होता है, द्विघटकी होता है और त्रिअंगी होता है। एक घटकी मतलब एक ही प्रकार की, उसमें क्या होगा? विलेय। और द्विघटकी में 2 और त्रिघटकी में 3। जैसे कि विलेय बोलूं तो जिसको मैं मिलाऊंगी उसको बोलूंगी विलेय, और जिसमें मिलेगा उसको बोलूंगी विलायक। तो मैं इसमें एक ही प्रकार डाली, चीनी डाली, चीनी डाली तो इसमें एक ही हुआ ना, एक ही प्रकार के विलेय हुआ, तो उसको बोलेंगे एक घटकीय बोलेंगे। और 2 प्रकार जैसे चीनी में क्या डाल दूंगी मैं? नमक, तो क्या हो जाएगा? द्विघटकीय। और तीसरा अगर मैं इसमें कुछ और डाल दूं तो क्या हो जाएगा? त्रिघटकी हो जाएगा। उसके बाद सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर क्या क्या है, क्या क्या होता है इसमें? तनु, इसको मैं चेंज कर दूं। सांद्रता के आधार पर सांद्रता के आधार पर कौन कौन सा होता है? तनु विलयन और सांद्र विलयन। तीसरा होता है संतृप्त विलयन। चौथा होता है असंतृप्त विलयन। तो पहले हम लोग देखेंगे तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जैसे कि ये है, मैं बना रही हूं, इसमें 1 लीटर क्या है? पानी। इसमें 1 लीटर पानी है, मैं पानी को क्या बोलूंगी? विलायक। और इसमें मैं विलेय की मात्रा डालूंगी, कितना? 5 ग्राम डाली विलेय की मात्रा। और एक तरफ मैं फिर से ले लेती हूँ दूसरा बीकर, दूसरे बीकर में फिर से 1 लीटर क्या लूंगी? पानी। पानी को बोलते हैं हम लोग विलायक। और इसमें डालूंगी 10 ग्राम विलेय। ये है चीनी और इसमें भी है चीनी। दोनों में विलेय की जो विलेय है वो क्या है? समान है, दोनों में चीनी है, लेकिन इसमें क्या है? 5 ग्राम है और इसमें 10 ग्राम है। और जो विलायक है, दोनों का विलायक जो है वो क्या है? समान है।
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सांद्र और तनु क्या होता है। तो सांद्र में जिसमें 5 ग्राम विलेय है और इसमें 10 ग्राम विलेय है, दोनों में देखेंगे कि किसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है। जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन, और जिसमें विलेय की मात्रा क्या है, कम है, उसको बोलेंगे हम लोग तनु विलयन। तो इसको हम लोग इन दोनों में देखेंगे तो 5 ग्राम चीनी वाला और 10 ग्राम चीनी वाला, दोनों में विलेय की मात्रा किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। और ये क्या हो जाएगा, तनु विलयन। तनु विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है वो कम होती है, और जो सांद्र विलयन है उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद देखेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें हम लोग और भी मात्रा, एक संतृप्त होता है और एक क्या होता है, असंतृप्त। ऐसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा उसकी अधिकतम घुलने की क्षमता से कम होती है उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इसमें हम लोग और नहीं घोल सकते, उसकी अधिकतम मात्रा से और ज्यादा विलेय की मात्रा नहीं घोल सकते। लेकिन जो संतृप्त विलयन होता है उसमें विलेय की मात्रा को उसके अधिकतम क्षमता से और भी डाल सकते हैं। इसमें उसका मात्रा जो रहेगा विलेय की मात्रा उसको और भी बढ़ा सकते हैं, और जो असंतृप्त विलयन होता है उसमें विलेय की मात्रा को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये संतृप्त विलयन और ये असंतृप्त विलयन। उसके बाद है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बाहरी रूप से देख के पता कर सकते हैं कि वो पर जो वस्तु है या पदार्थ है वो किस टाइप का है। जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था में क्या आ जाएंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें हम लोग देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कैसे होगा। तो ठोस के साथ ठोस का विलयन बन जाएगा। उसके बाद ठोस का द्रव के साथ और ठोस का गैस के साथ। वैसे ही द्रव का किसके साथ बनेगा, द्रव के साथ विलयन। उसके बाद द्रव के साथ फिर क्या हो जाएगा, ठोस, और द्रव के साथ गैस। उसी प्रकार गैस के साथ गैस का, और गैस, ठोस और द्रव। भौतिक अवस्था के आधार पर देखते हैं तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस का ठोस के साथ अगर मैं विलयन बनाऊंगी तो वो बन जाएगा। ठोस के साथ द्रव का विलयन बनाऊंगी तो क्या होगा, बन जाएगा। ठोस के साथ गैस का विलयन बनाऊंगी तो बन जाएगा। इसी प्रकार द्रव के साथ विलयन बनाऊंगी तो बन जाएगा। द्रव का ठोस के साथ और द्रव का गैस के साथ विलयन बनाने पर बन जाता है। वैसे ही गैस का गैस के साथ और गैस का ठोस और गैस का द्रव के साथ विलयन बनाने पर बन जाता है। उसके बाद है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना।
विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे? मोलरता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान, प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और द्रव्यमान में आयतन, आयतन में द्रव्यमान। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान में आयतन और आयतन में द्रव्यमान, नॉर्मलता, और फॉर्मलता। और देखेंगे पीपीएम या पीपीबी। तो सबसे पहले विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान में आयतन, आयतन में द्रव्यमान, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम और पीपीबी। मोलरता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से, और मोललता को स्मॉल एम से, मोल प्रभाज को एक्स से, द्रव्यमान प्रतिशत को डब्ल्यू से, आयतन प्रतिशत को वी से, द्रव्यमान में आयतन W बटे V, और आयतन में द्रव्यमान तो वॉल्यूम बटे W। नॉर्मलता को N से और फॉर्मलता को F से, और ppm तो ये पार्ट्स प्रति मिलियन, और ppb को पार्ट्स प्रति विलियन। ppm ppb पार्ट्स प्रति बिलियन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोलरता। मोलरता क्या होता है? जैसे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को बोलते हैं हम लोग मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जैसे कि मैं एक बीकर ली हूं, इसमें 1 लीटर क्या है? विलयन है। 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में कितना विलेय की मोलों की संख्या है उसको ज्ञात करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मोलरता। तो मोलरता का परिभाषा हो जाएगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय जो हम लोग मिला रहे हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को बोलते हैं हम लोग मोलरता। इसका सूत्र हो जाएगा मोलरता। मोलरता को मोलारिटी भी बोलते हैं। बराबर विलेय की मोलों की संख्या, हम लोग इसमें मोलरता में क्या निकालते हैं? विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग कहाँ लिखेंगे? ऊपर में। विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या लिखेंगे? विलेय प्लस विलायक, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। विलेय प्लस विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का
आयतन किसमें? लीटर में। मोलरता, 1 लीटर, ये 1 लीटर विलियन है। 1 लीटर विलियन है। इस विलियन में कितना विलेय की मोलों की संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? मोलरता। मोलरता का सूत्र क्या होता है? जितना हम लोग मिला विलेय कितना है उसकी मात्रा को, मोलों की संख्या को निकाल रहे हैं, इसलिए क्या लिखे हम लोग ऊपर में? विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक को मिलाया तो क्या बना? विलियन। तो उसका पूरा टोटल आयतन किसमें? लीटर में। इसको बोलते हैं हम लोग मोलरता। मोलरता को मोलैरिटी बोलते हैं और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो एम बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय को अगर मैं ए मान लूं और विलियन, तो विलियन को मैं कैसे लिखूंगी? विलेय प्लस विलायक। तो इसको विलेय को मैं ए ली हूं और विलायक को बी। तो विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। तो यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या दिया है, तो यहाँ पे ए और मोलों की संख्या, विलेय को ए और मोलों की संख्या को एन और विलियन का आयतन लीटर में। विलेय एम ए एन ए होगा यहाँ पे। एन ए, क्योंकि हम लोग विलेय मोलों की संख्या निकाल रहे हैं किसका? विलेय का। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? एन ए। और विलियन का आयतन, विलियन का आयतन क्या है? विलेय प्लस विलायक। विलेय क्या है? एन ए प्लस एन बी। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोललता। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसमें मोलरता में एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या निकाले थे, लेकिन मोललता में हम लोग क्या निकाल लेंगे? द्रव्यमान निकालेंगे। इसका किसमें रहेगा? ml और लीटर। इसमें मोललता, मोललता प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलियन में प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? मोललता। इसमें विलेय विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक प्रति किलोग्राम में विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की कुल मोल। नहीं नहीं, विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या। इसको बोलते हैं मोलरता। मोलरता किसको बोलते हैं? एक प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को बोलते हैं हम लोग मोललता। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी बोलते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या हम लोग कितना मिला है उसमें, विलायक में कितना विलेय है उसकी मोलों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करते हैं? मोललता।
इसके बाद देखेंगे हम लोग मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, ये एक बीकर है, इसमें पानी है, इसमें क्या है, विलेय और विलायक, दोनों को मिलाने पर बनता है सॉल्यूशन। तो जो विलेय है और विलायक है, विलेय की मोलों की संख्या और जो विलायक है उसके मोलों की संख्या को हम लोग जब टोटल करते हैं और उसका अनुपात निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। तो इसका हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के कुल अनुपात को बोलते हैं हम लोग मोल प्रभाज। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो यहाँ पे इसका परिभाषा हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के कुल अनुपात को बोलते हैं हम लोग मोल प्रभाज, और इसको डिनोट करते हैं एक्स से। तो मोल प्रभाज निकालने का सूत्र है, किसको मिलाए हम लोग, विलेय, विलेय की मोलों की संख्या बटे किसका, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन, विलेय की मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, विलेय और विलायक की कुल मोलों की संख्या। मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, इसमें विलेय की मोलों की संख्या और विलयन का कुल मोल। इसी प्रकार हम लोग इसको विलेय को a मान लिए और मोलों की संख्या n, और विलयन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय a है और विलायक को हम लोग क्या लेंगे, b। तो यहाँ पे a के लिए निकाल रहे हैं मोल प्रभाज, विलेय के लिए निकाल रहे हैं, तो x a बराबर विलेय की मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा n a बट्टे विलयन का कुल मोल। तो विलयन का कुल मोल क्या लिखेंगे, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय क्या हो जाएगा, x a, नहीं n a, n यहाँ पे n है, n a प्लस n b, विलेय की कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से डिनोट करेंगे तो n है, और विलेय को हम लोग लिए a, तो n a बटे विलयन का कुल मोल। तो विलयन, विलयन कैसे बनता है, विलेय प्लस विलायक। तो इसको मैं तोड़ के लिखी विलेय प्लस विलायक करके, तो विलेय के लिए क्या लिखी, n a, क्योंकि यहाँ पे मोल मोल दिया है n a प्लस n b, ये किसके लिए है, विलेय के लिए है, और ये विलायक के लिए। तो ये क्या निकल गया, विलेय का मोल प्रभाज। इसके बाद निकालेंगे हम लोग किसके लिए, विलायक के लिए। तो मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और विलेय को हम लोग क्या लिए थे, विलायक को लिए थे हम लोग बी। तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, विलायक के लिए। ये किसके लिए था, विलेय के लिए, अब ये क्या है, विलायक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, विलेय की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या एन, विलायक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से, और विलयन का कुल मोल। तो विलयन कैसे बनता है, विलेय प्लस विलायक। तो ये विलेय है और ये विलायक, तो विलेय के लिए क्या लेंगे हम लोग, एन ए प्लस एन बी। ये किसके लिए निकल गया, मोल प्रभाज, विलायक के लिए। पहला वाला विलेय का मोल प्रभाज और दूसरा वाला किसके लिए है, विलायक का मोल प्रभाज। उसके बाद देखेंगे नॉर्मलता।
नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बोलते हैं हम लोग नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बोलते हैं हम लोग नॉर्मलता। जैसे कि ये बीकर है, इसमें क्या है? 1 लीटर विलयन सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? विलेय होगा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम तुल्यांक विलेय है उसकी मात्रा को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय की मोलों की विलेय ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र है विलेय की ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। इसके बाद देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसी 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय का जो द्रव्यमान है उसको हम लोग निकालेंगे। विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। और इसको किससे गुणा कर देंगे? 100। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं हम लोग। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, ये क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसका निकालेंगे। द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? W/W, परसेंट निकाल रहे हैं इसका। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय को क्या लेते हैं हम लोग? A, और द्रव्यमान है तो WA बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन को क्या लिखेंगे? विलेय प्लस विलायक। विलेय के लिए लिखेंगे हम लोग WA प्लस WB। ये किसके लिए है? विलेय के लिए। और ये है विलेय और ये विलायक, तो किसके लिए निकल गया? विलेय के लिए द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं विलायक के लिए। तो विलायक का द्रव्यमान लेंगे यहाँ पे। विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान।
विलायक का द्रव्यमान, तो हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू बी बराबर विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन विलेय प्लस विलायक, तो विलेय क्या है डब्ल्यू ए प्लस विलायक क्या है डब्ल्यू बी। ये किसके लिए है, ये वाला फॉर्मूला विलेय के लिए है, विलेय को हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू ए और जो विलायक है उसको लिखेंगे डब्ल्यू बी। तो ये है विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन कैसे होगा, विलेय प्लस विलायक, तो ये क्या है विलेय और ये विलायक, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, विलेय प्लस विलायक, विलेय द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद निकालेंगे हम लोग आयतन। आयतन प्रतिशत किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत को हम लोग किस में निकालेंगे, ml, लीटर और क्यूब। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, किस में निकलेगा मिलीलीटर, लीटर या सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका निकालेंगे विलेय का द्रव्य आयतन बटे विलयन का आयतन, किस में हो जाएगा ml या लीटर, किससे गुणा करेंगे 100 से, ये वॉल्यूम बटे वॉल्यूम। आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें विलेय का आयतन लेंगे और क्या हो जाएगा विलयन का आयतन, विलेय का आयतन क्या हो जाएगा वी ए बटे विलयन का आयतन वी ए प्लस वी बी इंटू 100, ये किसके लिए निकल जाएगा वी ए विलेय का आयतन प्रतिशत। वैसे ही किसके लिए निकालेंगे विलायक के लिए, क्या निकालेंगे आयतन प्रतिशत, तो विलायक का क्या हो जाएगा बी, फिर यहाँ पे विलायक का क्या होगा बी और ये क्या है विलयन का आयतन लीटर में गुणित 100। ये वाला हो गया विलेय के लिए और ये क्या हो गया विलायक के लिए आयतन प्रतिशत। उसके बाद देखेंगे हम लोग द्रव्यमान में द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के आयतन ml के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि जो द्रव्यमान में आयतन निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान और आयतन का विलयन का आयतन हो जाएगा, विलेय इसमें विलेय का द्रव्यमान लेंगे और आयतन विलयन का क्या लेंगे आयतन, द्रव्यमान किसका लेंगे विलेय का और जो आयतन रहेगा उसको किसका लेंगे विलयन का, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं और आयतन को V से, तो W V इसका परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग द्रव्यमान में आयतन। द्रव्यमान में आयतन निकालने के लिए क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100।
फिर से हम लोग देखेंगे विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्य आयतन। इसका निकलेगा क्या, W/V %। विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या है, विलेय A और द्रव्यमान क्या है W/A विलयन का आयतन, विलयन विलेय प्लस विलायक, विलेय क्या है, इसमें आयतन निकालना है तो VA प्लस VB इंटू 100। ये किसके लिए निकला, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। ऐसे ही निकलेगा आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत 100 ml, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम द्रव्यमान की संख्या आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान में आयतन में द्रव्यमान निकालने के लिए क्या लेंगे हम लोग, विलेय का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान। विलेय का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, V/W आयतन में द्रव्यमान, विलेय का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इसको हम लोग लिखेंगे V/W %। विलेय का आयतन, आयतन को V से डिनोट करते हैं और विलेय को A से। विलयन का आयतन, विलेय प्लस विलायक, तो द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या लेंगे, WA प्लस WB इंटू 100। ये किसके लिए निकल गया, आयतन में द्रव्यमान, और द्रव्यमान में आयतन हो जाएगा तो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान होगा और विलायक का आयतन, बस ये ऊपर नीचे होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ppm पार्ट प्रति मिलियन। विलेय की जो मात्रा रहता है वो बहुत ही सूक्ष्म रहता है, उसको निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ppm पार्ट्स प्रति मिलियन। ये कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। इसको लिखते हैं 10⁶। इसका सूत्र है ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का इंटू 10⁶। ppm जो होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा रहती है वो बहुत सूक्ष्म रहता है, उसको निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ppm का यूज करते हैं। ppm का सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ये क्या हो जाएगा, ppm, और एक होता है ppb पार्ट्स प्रति विलयन। इसके लिए विलयन का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 10⁹। ये किसका है, ppb का। इसके आगे कल देखेंगे।